नमस्ते एवरीवन। आई एम अनामिका फ्रॉम गरुड़ प्रकाशन। आज हम बात करेंगे यूजीसी के बारे में, एड्रेसिंग द थॉट बिहाइंड दीज रेगुलेशंस। आखिरकार यूजीसी की गाइडलाइंस है क्या? यूजीसी ने हाल ही में हायर एजुकेशन के लिए इक्विटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी से जुड़े नए रेगुलेशंस नोटिफाई किए थे। इसके अकॉर्डिंगली हर यूनिवर्सिटी कॉलेज को इक्विटी कमिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स और मॉनिटरिंग सिस्टम्स बनाने होंगे। एडमिशंस, फैकल्टी, हायरिंग, प्रमोशंस, करिकुलम, कैंपस कल्चर, सब पर एक इक्विटी लेंस लगेगा। सिर्फ रूल सेम है यही कहना काफी नहीं है। इंस्टीट्यूशंस को आउटकम भी दिखाने होंगे, रिप्रेजेंटेशन और इंक्लूजन का रिजल्ट। इन रेगुलेशंस के अगेंस्ट पिटिशंस, काफी सारी पिटिशंस फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, एंड हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है और रेगुलेशंस जुडिशियल स्क्रूटिनी में है। आज की कॉन्वर्सेशन में मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजीव मिश्रा जी, जो कि यूके बेस्ड फिजिशियंस है, जो मेडिसिन के साथ साथ पॉलिसी, एथिक्स और सिविलाइजेशन क्वेश्चंस पे भी क्लियर सोच रखते हैं। नमस्ते राजीव जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? हम काफी महीनों बाद जुड़ रहे हैं। जी, बहुत समय बाद जुड़ रहा हूँ और ख़ास तौर से इस विषय पर मैंने लगभग चुप्पी साध रखी थी सोशल मीडिया में, क्योंकि इस पर कुछ भी बोलें, लोग इतने इमोशनल हैं और इस बात को स्पष्टता से नहीं देख पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसके कारण सारी बातचीत एक बहुत भावनात्मक माहौल में हो रही है और कुछ भी ऑब्जेक्टिव बातें नहीं हो पा रही हैं। हम्म। और इसलिए मैं प्रयास करूँगा कि अपने विचार ऑब्जेक्टिवली रख सकूँ और इसमें किसी अ, विशेष एंगल से या एक राजनीतिक दृष्टि से इसे देखने से बचूँ और यह कहाँ से निकल कर आ रहा है और इसके पीछे की सोच क्या है और हमें इससे निपटने के लिए कितनी गहरी तैयारी की आवश्यकता है, जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। इस पर मैं बात करना चाहूँगा। हम्म। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं भी पॉलिटिकल इसके एंगल से बचते हुए इसके ये थॉट कहाँ से आ रहा है उसको डिस्कस करना चाहती हूँ। तो पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम यूजीसी की इक्विटी रेगुलेशंस देखते हैं, तो सबसे पहले सवाल मेरे दिमाग में आता है कि ये रेगुलेशंस आखिर किस वर्ल्ड व्यू से निकले हैं? क्या ये इंसान को एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह देखते हैं या एक डिफाइंड ग्रुप की तरह देखते हैं? जी, अ, यह एक बहुत मूलभूत बात है, जो पिछली 1 सदी से थोड़े अधिक समय से संघर्ष का विषय रहा है। मेरे अध्ययन का विषय वामपंथ और मार्क्सवाद रहा है और मैं इस दृष्टि से बात करना चाहूँगा। देखें, बहुत सरल तरीका है बात करने का। कुछ लोग कह सकते हैं भाई कि भाजपा और कांग्रेस और पार्टियों की दृष्टि से कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई पार्टियां ऐसा करती हैं अपने फायदे के लिए। यह एक तरीका हो हम्म। सकता है, लोगों को बांटकर उनका वोट देने के लिए। यह एक तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका है, कहते हैं, एक डिक्टम है कि डोंट गिव टू मैलिस व्हाट कैन बी एडिक्वेटली एक्सप्लेन्ड बाय स्टुपिडिटी। जो काम आदमी मूर्खतावश कर रहा है, आवश्यकता नहीं है कि वह दुर्भावनावश ही करे। हम्म। आवश्यक नहीं है कि वह दुर्भावनावश ही हम्म। करे। तो यहाँ पर मैं हम्म। कहना चाहूँगा कि मैं इसके पीछे की मूर्खता, इसके पीछे की दुर्भावना पर बहुत बातें हो चुकी हैं, पर इसके पीछे की मूर्खता पर बात नहीं हुई है। तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग इसके हम्म। समर्थक हैं या जिन लोगों के दिमाग से यह निकला है, उन हम्म। वे लोग सचमुच विश्वास करते हों कि वे एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि हम्म। उनके वर्ल्ड व्यू से यह फिट होता है और उन्हें समझ में भी नहीं आएगा कि लोग हम्म। आखिर इसको लेकर इतने परेशान क्यों हैं। मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स देखे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, जहाँ लोग कह रहे हैं कि देखो, लोग भेदभाव करने के अपने अधिकार के लिए हम्म। उत्तेजित हो रहे हैं और आंदोलित हो रहे हैं। तो हम्म।
यहाँ पर भेदभाव की, समानता की, समता की ये परिभाषाएँ निकल कर कहाँ से आ रही हैं, मैं इस पर बात राइट। करना चाहूँगा। और हुँ, समय कम है, कम समय में अपनी बात कही जाए तो लोगों का अटेंशन बना रहता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसे सीमित समय सीमा में समेट दिया जाए और बड़ा विषय है। इसलिए मैं अपना एजेंडा मैं किन विषयों पर बात करना चाहूँगा, सामने रखना चाह रहा हूँ हुँ, और लाइव बातचीत है, किधर भी जा सकती है। हुँ, इसलिए हम इन विषयों पर सीमित रहें, तो बेहतर है। तो दूसरी ओर यह बात उठ रही है कि बहुत सारे लोग इसके भीतर निहित भेदभाव से या एक वर्ग को रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, दूसरे वर्ग को शोषक घोषित किया जा रहा है, इस बात से या इसको कैसे दूर किया जाए या इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसकी बात कर रहे हैं। हुँ, अ, लेकिन मैंने किसी को भी इसमें जो 2 शब्द शामिल हैं इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी, इस पर हुँ, आपत्ति करते नहीं देखा। तो आपसे मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इक्विटी और इंक्लूसिविटी ये 2 शब्द जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, क्या किसी को इससे भी आपत्ति हो सकती है फंडामेंटली? नहीं, आप क्योंकि ये इससे हुँ, सहमत होंगे या असहमत होंगे कि ऐसा होना चाहिए? क्योंकि इनकी पिच इस तरह से होती है कि ये बहुत कंपैशनेट और प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जी, आप इससे असहमति रख मतलब आप हिम्मत भी नहीं कर सकते रखने की। हाँ, या आप कह भी नहीं सकते कि इक्विटी व्हाई द हेल? व्हाई शुड वी केयर अबाउट इक्विटी? We should हुँ, care about freedom and we should care about giving equal freedom to everyone and allow them to be whatever are their potentials हुँ, to get the best outcome. आपको फ्रीडम हो हुँ, कि भाई आप में जितनी क्षमता हो आप वहाँ जाएँ और दूसरे में जितनी क्षमता हो वहाँ जाए। सबको अवसर मिले, कोई किसी की अवसर हुँ, को बाधित ना करे और उससे जो हुँ, आउटकम हो उसे एक्सेप्ट करे। तो इसके हुँ, पीछे जो एक विचार निकल कर आता है कि अगर कहीं इक्वलिटी नहीं है, अगर कहीं समता नहीं है, आउटकम अलग है, तो अवश्य कहीं न कहीं भेदभाव हो रहा होगा, अन्यथा जी, सभी मनुष्य हमेशा हर स्थिति में सभी मनुष्य समान रिज़ल्ट देंगे। हुँ। सबके प्रयासों I के think समान ही it's परिणाम not आएँगे। equal opportunity, it is equal outcomes and जी हाँ। enforced equal outcomes. Precisely. You cannot have those enforced equal outcomes you cannot have equal outcomes without enforcing them and without taking हुँ, away people's freedom. Equity हुँ, and freedom cannot come together because if you allow people to be free, they will हुँ, come up with different outcomes. They will naturally come up with different outcomes. और इसके कारण बहुत सिंपल है। हुँ, इसके कारण यह है कि सफलता के बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। और सफल नहीं होने के रास्ते में बहुत सारी बाधाएँ होती हैं, छोटी-छोटी बाधाएँ होती हैं, पर होती हैं। हुँ, और अगर किसी एक पर्टिकुलर फ़ील्ड में सफल होने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तो वे सफलता तभी मिलती है जब सभी फैक्टर प्रेज़ेंट हों। अगर उनमें से एक भी प्रेज़ेंट नहीं हुआ, तो सफलता नहीं मिल पाती। यदि अब हम किसी एक फैक्टर पर फ़ोकस करते हैं, तो कहते हैं कि भई यह फैक्टर तो बहुतों के पास प्रेज़ेंट है। फिर उनमें से कुछ को मिली सफलता और कुछ को नहीं मिली, इसके पीछे का कारण क्या है? तो हम उसे सीधा हुँ, भेदभाव के सर पे मढ़ देते हैं। एक छोटा-सा राइट। उदाहरण देता हूँ। मेरे मोहल्ले में बचपन में जब मैं साथ में खेलता था हम लोग खेलते थे, तो हमारे साथ एक लड़का था, हुँ, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। बहुत ही अच्छा, मतलब हम सचिन तेंदुलकर तब नहीं था, हम सचिन तेंदुलकर से अधिक उम्र के हैं। हुँ, सुनील गावस्कर का नाम था और हम लोग उसको सुनील गावस्कर बोलते थे। बहुत अच्छी क्रिकेट अच्छा। खेलता था और हुँ, 12th के बाद उसके 12th में उसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ तो उसके खेल-कूद पर पाबंदी लग गई और उसका खेलना बंद हो गया। हुँ, अब उसका टैलेंट कहीं आड़े नहीं आता था, बहुत मेहनत भी करता था। लेकिन वो एक छोटी-सी जगह में रहता था, जहाँ पर ऑर्गेनाइज़्ड रूप से टूर्नामेंट खेलने का और आईपीएल का समय नहीं था, इस इतने अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी। सिंपली वो गलत जनरेशन में पैदा हो गया या गलत शहर हुँ, में पैदा हो गया। हुँ, अगर वह मुंबई में पैदा हुआ होता, तो वह नेशनल टीम में होता या अगर वो 30 साल बाद पैदा हुआ होता, अभी अगर वो 15-16 साल का होता,
तो वह अपॉर्चुनिटीज तलाश रहा होता। तो राइट, सिंपली राइट। उसकी लाइफ में गलत समय में गलत शहर में पैदा होना एक फैक्टर हो हुँ, गया। तो अगर हुँ, 5 फैक्टर्स हैं जो सफलता के लिए आवश्यक हैं और आपके पास 4 हैं, 5वां नहीं है, तो आप सफल नहीं होंगे। अब सवाल है कि अगर किसी फैक्टर के होने की संभावना मान लेते हैं कि 2 आउट ऑफ 3 है, बहुत कॉमन फैक्टर हुँ, है, बहुतों में टैलेंट हुँ, होता है। हर 3 में से 2 बंदे के पास वो फैक्टर है, इतना कॉमन है। पाँचों फैक्टर्स अगर इतने कॉमन हैं, तो भी वो पाँचों फैक्टर किसी एक व्यक्ति में प्रेज़ेंट होंगे, इसकी संभावना बढ़ के 1 में 32 हो जाती है। ट्रू। हुँ, तो संभावना घटती जाती है सारे फैक्टर्स के प्रेज़ेंट होने की। हुँ, यह एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल बात है। अब सवाल है कि भेदभाव कितना बड़ा फैक्टर है? हुँ, यह मान के चला गया है कि भेदभाव सबसे बड़ा फैक्टर है, भेदभाव एकमात्र फैक्टर है और अगर 2 लोगों के या आउटकम के बीच में अंतर है, तो उसके पीछे अवश्य कहीं न कहीं भेदभाव होगा। हुँ, यह पहला डिफेक्टिव असम्पशन है, हुँ, इसके पीछे का विचार है। हुँ, एक और उदाहरण दूँ? ऐसी हुँ, कुछ बताइए। स्टडीज़ हैं कि एक अ, आकाश से बिजली गिरने से होने वाली मौतें, हुँ, क्या आकाश से गिरने वाली बिजली भेदभाव कर सकती है? मतलब उसको मेल टू फीमेल रेशियो जो है 6 to 1 का है। हुँ, हुँ, मेल आर किल्ड 6 times more ओके, than अच्छा। females हुँ, in thunder ब in thunders। ओके। तो क्या आकाश से गिरने वाली बिजली भेदभाव करती है? अंतर आ नहीं, जाता है, अंतर आ जाता नहीं है। मतलब पुरुष उन स्थानों पर पुरुष ज़्यादा ओपन लाइफ रहते हैं, ज़्यादा आउटडोर्स रहते हैं, आ हाँ, जाता है, एग्ज़ैक्टली ये मल्टीपल भी रीज़न फैक्टर्स। है। हाँ, जी हाँ। हाँ। तो हुँ, बहुत सारी चीज़ों में अंतर आउटकम का अंतर जो होता है, वो अपने आप आ जाता है बिना किसी भेदभाव के। हुँ, हुँ, अ, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जिसमें कि पोटेंशियल हो, वह अपना पोटेंशियल अचीव कर सके। वो हमें जो चीज़ उपलब्ध करानी है, वह है फ्रीडम। उसके बावजूद सबको इक्वल फ्रीडम देने के बावजूद हम इक्वल आउटकम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इक्वल पोटेंशियल के इक्वल आउटकम हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इतने सारे मल्टी फैक्टोरियल होते हैं। सारे सफलता इतनी मल्टी फैक्टोरियल होती है, आउटकम इतना मल्टी फैक्टोरियल होता है। एक और बात कहना चाहूँगा, जब बात होती है आउटकम की, तो 2 व्यक्तियों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। जैसा आपने कहा, हुँ, 2 व्यक्तियों को कंपेयर नहीं किया जाता, 2 ग्रुप्स को हुँ, कंपेयर किया जाता है। कंपेयर किया जाता और है। माना जाता है कि अगर उनके आउटकम में अंतर है, तो अवश्य कहीं न कहीं एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ भेदभाव कर रहा होगा और हुँ, हमें इक्विटी दूर करनी है और भेदभाव मिटाना है, यह 2 बातें एक सुर में कही जाती हैं हुँ। कि और भेदभाव देखिए मिटा मतलब देंगे। कि इवन जस्टिस का भी जो कॉन्सेप्ट आप इंडिविजुअल को नहीं दे रहे हो, आप ग्रुप को दे रहे हो। मतलब जी, आप इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म ही कर रहे हो और वो जो आउटकम है, वो आउटकम कौन डिसाइड करेगा कि उस आउटकम का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए? एकेडमिक कम्युनिटी डिसाइड करेगी या फिर ब्यूरोक्रेसी डिसाइड करेगी? नहीं देखें यहाँ पर मैं नहीं मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैं सहमत हूँ हुँ, आपसे। अ, हुँ, एक बहुत फंडामेंटल बात मैं कहना चाहूँगा, न्याय क्या है? लोगों हुँ, को उनके अधिकार दिलाना न्याय है, राइट? हुँ, अधिकार किनके होते हैं? अधिकार राइट्स बिलॉन्ग टू इंडिविजुअल्स, नॉट टू ग्रुप्स। राइट। नो हुँ, ग्रुप हैज़ अ डिफरेंट राइट फ्रॉम अनदर ग्रुप। हुँ, किसी भी ग्रुप के एक विशेष अधिकार नहीं होते। हुँ, हमारे यहाँ की भाषा क्या कह रही है? आज के दिन में आप देखेंगे तो जो प्रचलित भाषा है वह कहती है अल्पसंख्यकों के अधिकार, पिछड़ों के अधिकार, दलितों, शोषितों के अधिकार, गरीबों के राइट। अधिकार, स्त्रियों के हुँ, अधिकार, बच्चों के अधिकार। हुँ, किसी हुँ, के अधिकार अलग-अलग नहीं होते। सबके हुँ, अधिकार समान हैं।
जो अल्पसंख्यक का अधिकार है वही बहुसंख्यक का अधिकार है, जो अगड़े का अधिकार है वही पिछड़े का अधिकार है। हुँ, किससे उसका अधिकार छीना जा सकता है? यह संभव है कि भेदभाव के माध्यम से किसी के अधिकार छीने जा रहे हों। लेकिन अधिकार व्यक्तियों के छीने जाते हैं और आप व्यक्तियों को अधिकार दिलाते हैं। जिस राइट। हर व्यक्ति का अधिकार हर समय छीना गया और हर व्यक्ति परपेचुअली हर समय किसी ग्रुप का मेंबर होने के कारण वह हर समय ऑप्रेस्ड है, ऐसा नहीं होता। भेदभाव एक हुँ, स्पोरैडिक चीज है। यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि भेदभाव एक सिस्टेमिक चीज है और यदि हमने घुसकर इंटरफेरेंस नहीं किया और यदि हमने इंटरवीन नहीं हुँ, किया तो भेदभाव होता रहेगा, क्योंकि दुनिया में हुँ, न्यायप्रिय एक अकेले हम ही हैं और सबको अन्याय चाहिए। और अगर हमने हुँ, भेदभाव को दूर नहीं किया भीतर घुसकर तो भेदभाव होता रहेगा और हुँ, सबके साथ हर समय भेदभाव होता है। इसलिए आप देखेंगे वे हमेशा कहते हैं, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका, रेसिज्म इज हुँ, सिस्टेमिक। तो वे उसको हुँ, सिस्टेमिक घोषित करना चाहते हैं, मान के चलते हैं कि व्यक्ति स्वभाव से भेदभावपूर्ण होता है और सिर्फ हम ही हुँ, हैं जो उस भेदभाव को दूर करेंगे, मेरे इंटरवेंशन के बिना दुनिया उलट जाएगी। तो मान के हुँ, इसके हुँ, पीछे का वर्ल्ड व्यू यह है कि हुँ, जिसके लिए थॉमस सॉवेल एक वर्ड यूज़ करते हैं, विज़न ऑफ द अनॉइंटेड। हुँ, विशिष्ट व्यक्तियों का विज़न, कि हम विशिष्ट हैं, हमारे पास विज़न हुँ, है, हम न्यायप्रिय हैं, हर कोई न्यायप्रिय हुँ, नहीं होता, हम न्यायप्रिय हैं और हम इंश्योर करेंगे अगर हमने आपको फ्री छोड़ दिया, तो हुँ, आप भेदभाव करते रहेंगे और इसलिए आउटकम अनइक्वल होगा और हमें हुँ, भेदभाव को दूर करने के लिए हमें इन्फोर्स करना पड़ेगा कि आउटकम हुँ, इक्वल हो, नहीं तो हम मानकर चलेंगे कि आप तो भेदभाव करते रहेंगे। तो हुँ, इसके पीछे एक हिस्टोरिकल कांसेप्ट है, जिस पर मैं जाना चाहूँगा। हुँ, अ, जिस पर मैंने हमेशा भी बात की है, बहुत पहले भी और हर समय बात की है, कि जब मार्क्सवाद आया, तो मार्क्सवाद की असफलता इसलिए रही कि मार्क्सवाद ने ये सिर्फ एक पैरामीटर चुना सोसाइटी को बाँटने का, हैव्स एंड हैव नॉट्स। हुँ, आपके पास कुछ है या आपके पास कुछ नहीं है, यानी आर्थिक हुँ, आधार चुना हुँ, और संघर्ष क्रिएट करना चाहा या संघर्ष को उसके डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ने संघर्ष को डिफाइन किया कि दुनिया में जो लोग सक्षम हैं, साधन संपन्न हैं और जो लोग नहीं हैं, उनके बीच में संघर्ष होता है। हुँ, लेकिन व्यक्ति संघर्ष में इंटरेस्टेड नहीं है, व्यक्ति अपने उत्थान में इंटरेस्टेड है। तो जब यह कांसेप्ट लोगों को बेचा गया, तो लोगों को लगा कि इस भेदभाव को हमने दूर कर दिया, तो दुनिया में समानता आ जाएगी और हम धनी हो जाएँगे, हम भी धनी हुँ, हो जाएँगे। यह भेदभाव हमें संपन्न होने से रोक रहा है, हम भी हुँ, संपन्न हो जाएँगे। तो इसको एक पीढ़ी का समर्थन मिला। हुँ, लेकिन जब आउटकम नहीं आया और वे संपन्न नहीं हुए, सारे गरीब हो गए और गुलाम हो गए, तो यह कॉन्फ्लिक्ट, ये इसकी पोल खुल गई। हुँ, तो यह 1920 के आसपास, 1924, 100 साल हो चुके हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसको कि फ्रैंकफर्ट स्कूल कहते हैं, कि कुछ लोगों ने यह विचार दिया कि नहीं, यह बात गड़बड़ हो रही है। हम एक ऐसा पैरामीटर तय कर रहे हैं जिसमें लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका क्लास चेंज हो जाएगा। वे हुँ, धनी से अमीर से वे गरीब से अमीर हो जाएँगे। हमें पैरामीटर्स को ऐसे डिफाइन करना है जहाँ आदमी कुछ ना कर सके, उसका क्लास हुँ, चेंज होने की कोई गुंजाइश ना हो। सो हैव्स एंड हुँ, हैव नॉट से निकालकर बीज़ एंड नॉट बीज़, आप हैं हुँ, या आप नहीं हैं। ऐसे हुँ, कॉन्फ्लिक्ट डिफाइन करो। रेस का कॉन्फ्लिक्ट, आप कुछ भी कर लो, हुँ, रेस आपका बदल नहीं सकता। जेंडर का कॉन्फ्लिक्ट, हुँ, तो उन लोगों ने रेस, जेंडर, लैंग्वेज, आइडेंटिटीज के कॉन्फ्लिक्ट लेकर आए रादर देन आउटकम के कॉन्फ्लिक्ट लेकर, कि हम हुँ, आउटकम को आइडेंटिटीज से जोड़ देंगे और आइडेंटिटीज का आप कुछ नहीं कर सकते हो। नो ब्लैक पर्सन हुँ, इज फाइटिंग टू बिकम अ व्हाइट पर्सन, नो हुँ, वुमन इज फाइटिंग टू बिकम अ मैन, राइट? तो हुँ, आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे और इन कॉन्फ्लिक्ट को कि पब्लिक आउटकम नहीं मांग सकती कि भाई आपने, हम तो आपके साथ आए आपके संघर्ष में, तो हम कहाँ धनी हुए। हुँ,
नहीं मांग सकती, हुँ। क्योंकि ऐसे आउटकम ही नहीं है जो चेंज होने हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, 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 हुँ। आइडेंटिटीज के कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम लेकर आए तो ये कॉन्फ्लिक्ट अधिक सफल होंगे, और हुँ, हुँ, पर्पस हुँ। उनका कॉन्फ्लिक्ट ही था कि हुँ, कॉन्फ्लिक्ट होगा, हम कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने की भूमिका में बैठेंगे, पोज़ीशन ऑफ हुँ, जज बनेंगे, हम आर्बिट्रर हुँ, बनेंगे और हमारे पास हुँ, पावर हो। उस हुँ, पावर को हम, चूँकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑनगोइंग रहेंगे, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हम कभी रिज़ॉल्व नहीं करेंगे। हमारा जॉब हुँ, हमेशा बना रहेगा। हम हुँ, हमेशा पावरफुल की भूमिका में रहेंगे, और कोई यह जज नहीं कर सकेगा कि हम असफल हो गए अपनी भूमिका में। हुँ। क्योंकि हमारा काम कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करना ही नहीं है, हमारा काम कॉन्फ्लिक्ट को चालू रखना है। और कंटिन्यू न्याय रखना की है। परिभाषा बदल गई। हुँ, न्याय की हुँ, परिभाषा यह नहीं रह गई कि जो जिस योग्य है उसको उस योग्य ट्रीट किया जाए। न्याय की हुँ, परिभाषा यह हो गई कि जो कमज़ोर है उसके साथ खड़ा हुआ जाए। जो सही है उसके साथ खड़े होने की बजाय कमज़ोर है उसके साथ खड़ा हुआ जाए। तो हुँ, सडनली जस्टिस बिकेम एन आर्बिट्रर ऑफ हुँ, इक्विटी, कि जस्टिस का मतलब इक्विटी होता है, और हुँ, अगर इक्विटी नहीं हो रही है तो जस्टिस नहीं हो रहा। और जस्टिस का काम हुँ, क्या है? तो कमज़ोर का साथ देना। आप सडनली देखेंगे कि सत्य हुँ। का साथ देने की बजाय जुडिशियरी कमज़ोर का साथ देने लगी। तो ये सारी जुडिशियरी की और वो परिभाषाएँ कमज़ोर भी बदली। डिफाइंड है। जी हाँ, और कमज़ोर वर्ड पहले से डिफाइंड है एज़ अ ग्रुप, नॉट एज़ एन या इंडिविजुअल। या। हुँ, हुँ। नहीं तो मतलब कि ये जो डिबेट है ये मतलब सिर्फ हमारी तरफ का ही नहीं है जैसे आपने बोला कि वहां पे भी ब्लैक्स एंड वाइट्स एंड पूरा एट्रोसिटी लिटरेचर का सबटेक्स्ट ही यही है कि दिस ग्रुप दैट ग्रुप एंड ये स्टैटिक आइडेंटिटी सेट इन स्टोन है इनको कोई चेंज तो करता नहीं है सो व्हाट इज इन इट अस कि हम इन आइडेंटिटीज को क्लिंग करते हैं एंड वी आर अ पार्ट ऑफ दिस इन परपेचुएटिंग दीज कॉन्फ्लिक्ट्स जी, मैं बहुत अच्छा विषय उठाया है आपने। इस पर आने से पहले मैं अपनी पिछली बात खत्म कर दूँ। तो हम्म इसके रूट्स जाते हैं अमेरिकन हिस्ट्री में, क्योंकि हम्म हमारे यहाँ जो भी वामपंथी विचार निकल कर आते हैं, वे हम्म वेस्ट से आते हैं, अमेरिका से आते हैं। हम्म और वहाँ पर इसको कहते हैं वॉरेन कोर्ट एरा। 1950 हम्म से 1980 के आसपास का जो समय था, जब अर्ल वॉरेन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके समय हम्म में वहाँ पर जुडिशियरी की भाषा बदल गई और जुडिशियरी का स्कोप बदल गया। जुडिशियरी का स्कोप न्याय देने की जगह समानता स्थापित करना हो गया, और हम्म जुडिशियरी ने कमज़ोर, गरीबों, वंचितों, शोषितों का हम्म कॉज़ उठा लिया। न्याय का हुँ, कॉज़ छोड़कर उन्होंने कहा कि हम असमानता दूर करने आए हैं, क्योंकि समानता ही न्याय है। तो पहला हुँ, फंडामेंटल मिस्टेक है, समानता ही दैट्स न्याय ट्रू, है। और न्याय है। दूसरा फंडामेंटल मिस्टेक है कि आप अपनी हुँ, ग्रुप आइडेंटिटी को बिलॉन्ग करते हैं। और आपने कहा हुँ, कि हुँ, यहाँ पर बात आती है पॉलिटिक्स की। थोड़ा-सा हुँ। मैं पॉलिटिक्स को टच करूँगा, बच के चलने का प्रयास कर रहा हूँ। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात को बदल दे, हुँ, ठीक है? एक बहुत लॉफ्टी और बहुत मैं कहूँगा कि बहुत नोबल एक्सपेक्टेशन है, हुँ, और काश ऐसा हो पाता। हुँ, लेकिन पॉलिटिकल एंटिटीज़ समाज के हिसाब से चलती हैं, ना कि वो पॉलिटिकल एंटिटीज़ का काम समाज की फिलॉसफी को बदलना नहीं हो पाता। वहाँ इतने हुँ, कैपेबल लोग ही नहीं हैं, जिन्हें बात समझ में आए कि यह फिलॉसफी का विषय है। वहाँ जो हुँ, लोग हैं वे रोज़मर्रा के मामले में स्मार्ट लोग हैं। उन्हें लोगों को डील करना आता है। उन्हें हुँ, मैनेजर्स हैं। वे समाज की फिलॉसफी डिफाइन नहीं करते। वे समाज की हुँ, फिलॉसफी के अनुसार चलते हैं। समाज में ऐसा क्या है कि लोग इस फिलॉसफी को सब्सक्राइब करते हैं? यहाँ पर मैं हुँ, बहुत कड़वी एक बात कहना चाहूँगा। जो व्यक्ति स्वयं की हुँ, अपनी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी से असंतुष्ट होता है, वह हुँ, ग्रुप आइडेंटिटी में रिलीफ खोजता है। हुँ, मैं कुछ नहीं कर सका तो क्या मेरी आइडेंटिटी वाले किसी और ने किया। और बहुत सरल सी बात है। मैं हॉकी हुँ, खेलना चाहता था, ठीक है? हुँ, हुँ,
मैं अच्छा हॉकी का प्लेयर नहीं बन सका। हम्म। मैं भारत की टीम में की जीत में वह सुख खोजता हूँ जो मुझे मिला होता हम्म। अगर मैं विजेता दैट इज हुआ होता। इंटरेस्टिंग। ठीक है? राइट। तो हम्म। मैं विजेता हुआ होता तो मैं मुझे जो सुख मिला होता वह सुख मैं अपने देश की टीम की जीत में खोजता हूँ। यह नेचुरल सी बात हम्म। है, बहुत ही हम्म। नेचुरल बात है और किसी को इसमें आपत्ति भी नहीं है कि आप क्यों खोजते हैं। तो लोग हम्म। अपनी आइडेंटिटीज़ में रिलीफ खोजते हैं। अपनी आइडेंटिटी वाले दूसरे पर्सन कोई एक भारतीय को नोबेल प्राइज़ मिल जाए, किसी एक भारतीय को की कोई साइंटिफिक डिस्कवरी हो जाए या कोई अचीवमेंट हो जाए। अरे कोई या भारतीय गूगल में जाके सीईओ बन जाए या यहाँ पे सीईओ मतलब। बन जाए हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का। हाँ, हम लोग वाह! हाँ। एक भारतीय ने ऐसा किया, ठीक है। हमें खुशी होती है, जेनुइन खुशी होती है। हम्म। पर उसके दैट्स पीछे ट्रू। बात क्या होती है कि हम एक कॉमन आइडेंटिटी के लोगों के अचीवमेंट में अपना अचीवमेंट देखते हैं। अब हम दिखता है। किन आइडेंटिटीज को चुनते हैं और हर कोई दुनिया में हर जगह हर कोई एक कॉमन आइडेंटिटी खोजता है। भारत के साथ हम्म। क्या समस्या हो रही है कि हम अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटीज नहीं खोजते। हम्म। हम अपनी फिलॉसफिकल कॉमन फिलॉसफी की आइडेंटिटीज नहीं खोजते। हम उन चीजों हम्म। की आइडेंटिटीज नहीं खोजते जिनसे हम डिफाइंड होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर डिफाइंड हम्म। बाय देयर फिलॉसफी। हम्म। फिलॉसफीज क्रिएट सिविलाइजेशन। हम्म। ये एक बहुत फंडामेंटल बात है। हम क्या हम्म। करते हैं, हम अपनी जातीय, क्षेत्रीय, भाषाई आइडेंटिटी खोजते हैं, हम्म। जो हमारी सुप्रीम आइडेंटिटीज नहीं है। हमारे हम्म। प्रॉब्लम आइडेंटिटी सीकिंग एक यूनिवर्सल फेनोमेना है। हम्म। हमारी प्रॉब्लम फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी। हम भारतीय हैं, लेकिन हम क्षेत्रीय आइडेंटिटी खोजते हैं। हम हिंदू हैं, हम्म। लेकिन हम जातिगत आइडेंटिटी खोजते हैं। हम्म। हम एक फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी खोजते हैं। क्यों? यह बड़ा प्रश्न है। इजी है सोचना। इजी वे आउट क्यों है? हिंदू होने का कॉस्ट पे करना पड़ता है। यह एक हम्म। यह एक धिम्मी फेनोमेना है। धिम्मी फेनोमेना क्या होता है? हम्म। आप अपनी ग्रुप आइडेंटिटी को असर्ट नहीं करेंगे बिकॉज़ यू विल ऑफेंड समबडी। तो सदियों से हम्म। हम अपनी हिंदू हमें कहा गया है कि बेटा हिंदू बनोगे तो ठोक दिए जाओगे। हम्म। सदियों से चला आ रहा है। तो हम्म। हमने हमें हमारी जातीय आइडेंटिटी अलाउ की गई, हिंदू आइडेंटिटी नहीं अलाउ की गई। क्योंकि हमारी हिंदू आइडेंटिटी से एक फिलॉसॉफिकल थ्रेट था हमारे रूलर्स को। जब हमारे ऊपर हम्म। विदेशी शासन था, तो हमारे रूलर्स को एक सिविलाइजेशनल थ्रेट था हमारी हिंदू आइडेंटिटी हम्म। से। तो हिंदू आइडेंटिटी को हम्म। पनिश किया गया। तो वह धीरे-धीरे हमारा कल्चर का भाग बन गया कि टू अवॉइड द पनिशमेंट वी अवॉइड आवर हिंदू आइडेंटिटी। इसको कहते हैं धिम्मीच्यूड। जो इसके पीछे हिस्टोरिकल अगर हम जाएँ तो इस्लाम से जुड़ा हुआ कांसेप्ट है कि अगर आप इस्लाम के साथ रहना चाहते हो, तो आपको अब कुछ शर्तें माननी होंगी। वो शर्तें धिम्मा की शर्तें कही गई। हम्म। धिम्मा की शर्तें क्या थीं? यह सीरिया के क्रिश्चियंस पर और ज्यूज़ पर लागू किया गया था। शर्तें क्या थीं? कि आप अपनी ग्रुप आइडेंटिटी को असर्ट नहीं करोगे और आप हम्म। अपनी आइडेंटिटी को हमारी आइडेंटिटी से सब्जुगेटेड रखोगे। तो क्रिश्चियंस एंड ज्यूज़ के लिए था कि भाई अगर आप हो तो रहो, लेकिन चुपचाप रहो। अपनी इस हम्म। आइडेंटिटी को सब्सक्राइब ओपनली मत करो, अपने फेस्टिवल्स खुले में मत मनाओ, अपने बड़े-बड़े प्लेसेस ऑफ वर्शिप मत मनाओ और जब आपसे कहा जाए, तो आप अपना सेकेंडरी स्टेटस स्वीकार कर लो। तो यह एक सिविलाइजेशनल आदत बन गई। भारत में भी हम्म। हिंदुओं के साथ यह हुआ, यह एक सिविलाइजेशनल आदत बन गई कि अपनी हिंदू आइडेंटिटी को असर्ट करोगे, तो ठुक जाओगे। तो आपको हम्म। अलाउ किया गया आपकी जातिगत आइडेंटिटी को असर्ट करना और वही हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी बन गई। तो हम अपनी जातिगत आइडेंटिटी को जोर-शोर से सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि आइडेंटिटी सबको चाहिए और हम्म। जातिगत आइडेंटिटी को सब्सक्राइब करने से हम अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी, हिंदू आइडेंटिटी को एस्केप करते हम्म। हैं। क्योंकि हमें लगता है कि अपनी हमारी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को हम पनिशमेंट से जुड़ा हुआ देखते हैं। तो यह एक धिम्मी हैबिट है और यह हिंदू समाज का धिम्मीच्यूड है कि हम अपने आप को हिंदू होने से बचने के लिए
अपनी जातिगत हम्म। आइडेंटिटी को अपनी प्राइमरी आइडेंटिटी बना लेते हैं। और नहीं, बट यह मेरा एक सवाल है। जी, जैसे आप बोल रहे हो कि हम अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी नहीं ढूंढते, वो ये भी डिपेंड करता है ना कि जब मैं इंडिया के विद इन की बात कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली हुँ, हम सारे इंडियंस हैं, मोस्टली हम हुँ, हिंदूज हैं, तो जी हाँ, फिर आइडेंटिटी, आप फिर अपनी फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी ढूंढोगे। बट जब मैं, हुँ, जैसे हमने बोला कि यदि गूगल का सीईओ बनता है या माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनता है, तब मैं अपनी इंडियन आइडेंटिटी वो करती हूँ, रिलेट करती हूँ, तो या मैं उस चीज से खुश हो जाती हूँ। जब बांग्लादेश में हिंदू को मारा जाता है, दो कोई एक्शन नहीं होता हमारी तरफ से, लेकिन तब मेरी हिंदूनेस एक्टिव होती है। बट एज अ कंट्री हम असर्ट नहीं करते, तो व्हाट डू यू मीन? ऑब्वियसली हम जहां पर होंगे उस हिसाब से अपनी आइडेंटिटी ढूंढेंगे। हिंदू आइडेंटिटी या कास्ट आइडेंटिटी या जेंडर आइडेंटिटी, वो डिपेंड करेगा ना प्लेइंग फील्ड क्या है, किस जी हाँ, ग्राउंड की बात हो रही है। हम्म। बहुत शार्प क्वेश्चन है। यहाँ पर समस्या यह है कि हमारी फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी हमारी यूनिफाइंग आइडेंटिटी से बड़ी है या उससे छोटी? तो हमारी हम्म। समस्या यह होती है कि हमारी फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी हमारी यूनिफाइंग आइडेंटिटी से बड़ी हो जाती है। गया हम्म। हिंदू होना भाड़ में, गया इंडियन होना भाड़ में, मेरी क्षेत्रीय आइडेंटिटी अधिक महत्व की है। तो इवन व्हेन हमारे एक्शंस से और हमारे थॉट से हमारी जो सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है उसको नुकसान पहुंच रहा है, हम उसकी हम्म। केयर नहीं करते। हम उसकी परवाह बंद कर देते हैं, जाने दो भाड़, अभी हमें हम्म। अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व करनी है। तो हम्म। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास मल्टीपल आइडेंटिटीज है, समस्या है कि उन आइडेंटिटीज की हायरार्की क्या है। मैं आपको एक उदाहरण यस। दिखाऊंगा हम्म। कि सोशल मीडिया हम्म। में आप हिंदू होने को लेके कुछ कह दो, अरे हिंदू ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं। हाँ हाँ, होते ही हैं, क्या करेंगे, होते ही हैं, ऐसा है वैसा है, हम्म। कहेंगे लोग। लेकिन वहीं आप लिख दो कि बिहारी ऐसे होते हैं, लठ पड़ जाएगी। हम्म। वहीं आप किसी भाषा को कह दो कि ऐसे होते हैं, लठ पड़ जाएगी। फिर वहां पर वो ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाएगी कि सही क्या है, हम्म। गलत क्या है, ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं, खत्म हो जाएगी। तुमने कैसे हुँ, कह दिया? हुँ, जाति को हुँ, लेके कुछ कह दो, महाभारत छिड़ जाएगा। हुँ, लेकिन देश और भाषा को लेके, देश और धर्म को लेकर कुछ कहो, तो लोग उसको लेकर बड़े ऑब्जेक्टिव से हो जाते हैं कि हाँ भाई, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। वहां पर वो निरपेक्ष रहते हैं, वहां पर वो हुँ, इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं आता। हुँ, लेकिन अगर आप हुँ, भाषा को, प्रदेश को या जाति को लेकर कुछ कह दो तो महाभारत हो जाता है। तो यहाँ हुँ, पर समस्या उसकी हायरार्की की है। तो इस सारी समस्या से क्या निकल कर आ रहा है, मुझे कहना क्या है? लोगों का ध्यान किस बात पर नहीं जा रहा? लोगों का ध्यान इस बात पर नहीं जा रहा कि बोतल में जिन्न आज तो बंद हो गया है, लेकिन यह जिन्न बोतल में रहेगा नहीं। जब भी निकल कर आएगा उसी रूप में निकल कर आएगा। क्योंकि हमारा, जिस तरह से हमारी सोसाइटी की फिलॉसफी डिफाइन हो रही है, जैसे भी जिन प्रभावों से भी हो रही हो, वहां किसी को इक्विटी पर प्रश्न उठाने का विचार नहीं आता कि भाई इक्विटी आप क्यों लाना चाहते हो, आप इन्फोर्स क्यों करोगे, यह विचार नहीं आता। लोगों को लगता है इक्विटी एक बड़ी अच्छी चीज है, और लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया है एज एज अ सेक्रेट काउ। तो समस्या यह होने वाली है आने वाले दिनों में कि जब भी यह विचार निकल कर बाहर आएगा, उसी रूप में निकल कर आएगा। जब भी लोग इस पर बात करेंगे, फिर से वही बात करेंगे जो आज कर रहे हैं। तो यह कहीं जाने वाला नहीं है। हमारा जुडिशियरी का लैंग्वेज जो है, वह यही है कि जुडिशियरी का काम लोगों में समानता स्थापित करना है। जी हाँ, आई लॉस्ट यू। हेलो, थोड़ी जी, देर लाइट चली गई थी एक्चुअली। ओहो, हाँ, अच्छा। तो आप बोल रहे थे कि बात हायरार्की की है। हाँ, मैं उससे आगे मैंने अपनी बात जारी रखी। हाँ। मैंने कहा कि समस्या यह आने वाली है कि यह जिन्न बोतल से जब भी निकल कर आएगा, उसी रूप में आएगा। हुँ, दोबारा भी जब यह कानून बनेंगे, तिबारा भी जब यह कानून बनेंगे, आप सरकारें बदल दोगे, आप सब कुछ बदल दोगे। हुँ, लेकिन
जब भी इस विषय पर कानून बनेगा, उसकी भाषा यही होगी कि आपने इनके लिए क्या किया, आपने उनके लिए क्या किया, आपने इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया। हुँ, भाषा यही हुँ, रहेगी। इंडिविजुअल हुँ, को राइट्स देना और इंडिविजुअल को फ्रीडम देना और इंडिविजुअल को उनका पोटेंशियल अलाउ करना, इस पर बात नहीं होने वाली। हुँ। नहीं, आने जैसे वाले आपने ये समय बोला। में हुँ, समस्या यही हुँ। रहने वाली है। जी। आई हैव अ फ्यू मोर थिंग्स टू आस्क। जैसे आपने ये बोला कि जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो न्याय नहीं रह गया, इक्वालिटी अ, जी हाँ। हो गया। अभी ये फंडामेंटली चीज़ मैं एक्स्ट्रापोलेट करके बोल रही हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ का ऑब्जेक्टिव है, वो एक्सीलेंस रहा है या सोशल इंजीनियरिंग बन गया है? जी हाँ, वो किस सोशल लिए है? इंजीनियरिंग बन गया है, बिल्कुल। पूरे है ना? इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज़ की दिशा बदल गई है। तो राइट। अब हमारी समस्या और दूसरी क्या होने वाली है कि हम चाहते हुँ, हैं कि हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुँ, ग्रुप बार्गेनिंग से कर लें। हमारे राइट। ग्रुप के साथ अन्याय हो रहा है, हम विरोध करेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। आप इसका हुँ, सॉल्यूशन ग्रुप बार्गेनिंग से करके इसको थोड़े दिनों तक दबा सकते हैं। लेकिन जब ग्रुप हुँ, बार्गेनिंग की बात आएगी तो सामने वाला भी ग्रुप बार्गेनिंग करेगा, तीसरा ग्रुप भी ग्रुप बार्गेनिंग करेगा और उसके पास एक राइट। मोरल ग्राउंड है, क्योंकि हुँ, आपने उसको एक मोरल ग्राउंड एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई हुँ, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है और अगर तुम इनइक्वालिटी है तो अवश्य अन्याय की वजह से है। अगर हमने स्वीकार हुँ, कर लिया है इस बात को, तो यह बात जब भी हुँ, निकल कर आएगी वह अपने आप को पाएगा कि भाई हमारे सामने हमारा मोरल राइट दिया नहीं जा रहा। तो इससे समाज हुँ, में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। हुँ, तो इस प्रॉब्लम को आप बिना इसके फंडामेंटल फिलॉसॉफिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किए हुए सिर्फ हुँ, हुँ, सोशल इंजीनियरिंग से और सिर्फ सोशल अ, ग्रुप बार्गेनिंग के प्रेशर से सॉल्व नहीं कर पाएँगे। मैं कह हुँ, रहा हूँ हमेशा बार-बार कि यह जो हुँ, लोग यह कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है या जनरल वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, इसको जो हम ग्रुप वर्सेस ग्रुप की लड़ाई बना रहे हैं, सवर्ण वर्सेस पिछड़े की लड़ाई बना रहे हैं, सवर्ण वर्सेस दलित की लड़ाई बना रहे हैं, यह हुँ, झूठी लड़ाई है, यह गलत हुँ, लड़ाई है। न्याय हुँ, जब मिलता है तो सबके लिए कल्याणकारी होता है। एग्ज़ैक्टली। हुँ, किसी के हित में नहीं है कि उसको अन्याय करने का अवसर दिया जाए और अन्याय करने की सुविधा दी जाए। किसी के हुँ, हित में हुँ, नहीं। हुँ, 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 दोनों हुँ, तरफ से हम एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जो किसी के हुँ, लिए कंड्यूसिव नहीं होता। हुँ, तो यह लड़ाई जो है सवर्ण वर्सेस दलित और सवर्ण वर्सेस पिछड़े की नहीं है और नहीं होनी चाहिए। हुँ, यह हुँ, लड़ाई विचारधाराओं की है। क्योंकि आप हुँ, देखें कि जब मैंने कहा कि समाज की दिशा बदल दी गई, समाज की फिलॉसफी बदल दी गई, तो किन लोगों ने बदल दी? हुँ, क्या दलितों पिछड़ों ने आकर बदल दी? जी नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा हाथ रहा है इस वामपंथ की फिलॉसफी को फैलाने का और अ, और उसको समाज की मेनस्ट्रीम बनाने का जिसका सबसे अधिक हाथ रहा है, वे समाज के एलीट लोग हैं। वे समाज के हुँ, दलित, पिछड़े, कुचले और वंचित लोग नहीं हैं। हुँ, उन्होंने हुँ, नहीं किया है। कुछ हुँ, एलिट्स ने, जिनमें सवर्ण भी हैं और बहुत बड़ी संख्या में हैं, यह राइट। वामपंथ की फिलॉसफी को एस्टेब्लिश किया है। क्योंकि उनको हुँ, पावर डिराइव करना है, उन्हें लगता है कि हमें पता है, वही विज़न ऑफ द हुँ, एनॉइंटेड, उन्हें विशिष्ट लोगों का विज़न है। हमें पता है कि समाज को कैसे ठीक से चलना चाहिए और यदि मैंने ठीक से नहीं चलाया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए लेट मी रिटेन द हुँ, कंट्रोल। तो उन्हें यह जो फीलिंग आती है, इसकी वजह से और उसमें सवर्ण भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। इसलिए हुँ, इसको बल्कि मैं कहूँगा कि आप अगर उठाकर देख लें वामपंथी लिटरेचर भारत का और चाहे जिस हुँ, रूप में, चाहे फंडामेंटल वामपंथी लिटरेचर हो, चाहे उसका एक्सट्रापोलेशन इंटू लिटरेचर, इंटू आर्ट, इंटू हिस्ट्री राइटिंग अ, आप उठाकर देख लो, तो ये सारे हुँ। लोग जो हैं, वे इसी क्लास के मिलेंगे आपको। ये रवीश कुमार ना तो पिछड़ा है, ना रोमिला थापर पिछड़ी है। तो आप हुँ, इसे ग्रुप्स की लड़ाई नहीं बनाओ। यह बहुत हुँ, ज़रूरी है कि हम इसको ग्रुप की लड़ाई बनाने से बचें और हम इसको विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में आइडेंटिफ़ाई करें और वहीं हुँ, से लड़ें, क्योंकि समस्या हुँ, वहीं से आ रही है। और यह हुँ, शॉर्टकट लेना कि हमने रुकवा दिया तो यह बदल जाएगा या नहीं बदलने वाला, जब भी आएगा इसी रूप में आएगा हुँ। या इसी के नहीं, थोड़े और एक और वेरिएशंस के साथ आएगा। फंडामेंटल सवाल उठता है कि मान ली मतलब कि पिछड़ों के साथ बुरा हुआ पहले। सो
जो फ्यूचर जनरेशंस पे जो हिस्टोरिकल रिड्रेस हमने करना है, उसकी एक इनफाइनाइट ऑब्लिगेशन है या उसका कोई कट ऑफ टाइम होगा? जी हाँ। अ, तो भाई 1000 साल पहले आज आपने एक्शन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। हाँ, आज आप राइट, अपने एक्शंस के एग्ज़ैक्टली। लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आज अगर हुँ, आउटकम डिफरेंट आ रहा है तो कोई और रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हुँ, 1000 साल पहले जो हुआ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हाँ, ठीक है? राइट। तो ख़ैर हुँ, इससे भी बड़ी मैं एक बात निकाल कर रखना चाहता हूँ हुँ, कि लोगों को लग रहा है कि यह जाति और इसमें बाँटने का मामला यह शुरुआत है। क्योंकि हुँ, इन्क्लूसिविटी की भाषा निकल कर कहाँ जाती है मुझे पता है। जब हुँ, इक्विटी और इंक्लूसिविटी कही जाती है, तो वह सिर्फ़ वह जाति और लिंग पर और जेंडर पर सीमित नहीं रहने वाला। उसमें हुँ, अभी एलजीबीटीक्यू घुसेगा, हुँ, ठीक है? उसमें अभी ट्रांस घुसेंगे हुँ, और आप सब बह जाओगे। हुँ, आप सब बह जाओगे। सारे लोगों हुँ, के सारे राइट्स को सुपरसीड करेगा। वहाँ पर क्योंकि विक्टिमहुड की हायरार्की होती है। आप छोटे हुँ, विक्टिम हो, आपसे बड़ा विक्टिम आ जाएगा। फिर विक्टिमहुड या की हायरार्की होती है और विक्टिमहुड की हुँ, हायरार्की को 2 लोग पूरी दुनिया में ग्लोबली एकदम टॉप पर रहते हैं। एक मुस्लिम हुँ, वो हमेशा विक्टिम है और दूसरा हुँ, एलजीबीटीक्यू। हुँ, तो हुँ, हुँ, लोग इसको जो ग्रुप की लड़ाई बना रहे हैं यह अच्छा और उसके जो आउटकम होंगे, उसके जो आपको जो उसका जो परिणाम देखने मिलेगा, वह बहुत ही व्यापक देखने मिलेगा। हो सकता हुँ, है कि आपको इससे कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो। यूनिवर्सिटी हुँ, की बात है, यूनिवर्सिटी में आप जाएँगे, पढ़ेंगे, निकल जाएँगे, ठीक है। सच राइट। बात ये है हुँ, कि इस बिल का दुरुपयोग हो सकता है और लोगों को झूठे हुँ, केसों में फँसाया जा सकता है, इसकी पोटेंशियल है। पर यह हुँ, एक्चुअली होगा आपके साथ हुँ, जब आप यूनिवर्सिटी में जा हुँ, रहे हैं, इसकी संभावना बहुत कम है, एक व्यक्ति के रूप में। हुँ, क्योंकि आप इसका बहुत सरल सा उपाय है यार कुछ चीज़ों से दूर रहो। लोग करते हैं हुँ, ऐसे ही दिस इज़ हाउ यू सर्वाइव। लोग कहते हैं विदेश चले जाएँगे, यहाँ पर बहुत भेदभाव हो रहा है। आप गलती में हैं, गफ़लत में हैं। यह भाषा यहाँ हुँ, पर 50 साल पहले से बोली जा रही है। यहाँ डर के मारे हुँ, किसी के मुँह से ज़बान नहीं निकलती। मैं जितना बोल ले रहा हूँ, यहाँ हमारे वर्क हुँ। प्लेस पर या हमारे कलीग्स कुछ भी नहीं बोलते, डर के मारे कि क्या पता कुछ भी बोला तो क्या निकलेगा एंड दैट इज़ हाउ पीपल नहीं, तो सर्वाइव। ये दिस इज़ किलिंग फ्रीडम। मतलब दिस इज़ उन्होंने जो किलिंग कॉन्सेप्ट फ्रीडम। हाँ, यस। येस हुँ, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ ईज़िली पीपल सरेंडर फ्रीडम। हुँ, Freedom राइट, is a very राइट। undervalued thing. People do not value हुँ, freedom at a lot. People very हुँ, easily हुँ, हुँ, surrender their freedom. तो हो हुँ। क्या रहा है यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं में आप देखिए, कैसे सर्वाइव करते हो? इक्विटी, ये कहा जाता है। रिप्रेजेंटेशन, इंक्लूजन। हाँ, मैं बोल रही थी इक्विटी, रिप्रेजेंटेशन, इंक्लूजन, भाषा उनकी है, हुँ, टर्म्स उनकी है, कमिटीज़ उनकी है। हुँ, मतलब दे आर डिफाइनिंग द प्लेइंग फील्ड फॉर यू, दे आर सेटिंग द टर्फ फॉर यू। आप फिर आके उनकी भाषा में बोल रहे हैं। तो ऑलरेडी द ग्राउंड रूल्स आर लेड। ऑलरेडी सही दे है। हैव डिफाइंड कि जस्टिस क्या होगा, दे हैव डिफाइंड कि रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी और एजुकेशन कैसे शेप होगी। दे हैव ऑलरेडी डिफाइंड दिस क्योंकि हम तो उन्हीं के प्लेइंग फील्ड में जाके खेल रहे हैं। जी हाँ। One who defines the morality of the society rules the society. हुँ, यह बात जो एंटोनियो ग्राम्स्की का जो सिद्धांत है हेजीमोनी का, वो यही है। कि जो हुँ, समाज की भाषा, जो समाज की नैतिकता निर्धारित करता है, वही समाज को रूल करता है। हेजीमोनी का हुँ, सिद्धांत, तो वे रूल कर रहे हैं। वामपंथ आज के दिन में रूल है कर रहा है। सत्ता में आप आके बैठते हैं, आपके पास पॉलिटिकल पावर होती है, आपके पास समाज की मोरालिटी को डिफाइन करने की पावर नहीं होती है। आप उनके बनाए रूल से चलते हैं। आप चुप लगा जाएँगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे या आपकी फ्रीडम छीन लेगा और आप सोचेंगे यार 4 साल की बात है, यूनिवर्सिटी में चुप लगा के निकल जाते हैं। तो आप हुँ, यह आपकी आदत बन जाएगी। ठीक है? तो द यही मैं बता रहा हूँ कि इससे आपका उतना नुकसान नहीं होने वाला। हुँ, एक्चुअली एससी-एसटी एक्ट आज से नहीं है, बहुत ज़माने से है, ठीक है? हुँ, 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 लेकिन हम भी राइट। यूनिवर्सिटी में थे तो था। लेकिन एक्चुअली हमें उससे गुज़रना पड़ेगा और हम पर कोई झूठा केस कर ही देगा, इसकी संभावना हुँ, बहुत एक्चुअली बहुत कम है। हुँ, इस हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा कि इससे इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट धुल जाता है,
पर एक्चुअली इसकी संभावना कम है। इससे अधिक संभावना किस बात की है कि इसका बहाना बनाकर जब एलजीबीटीक्यू और ट्रांस मूवमेंट हमारे समाज में घुसेगा, तो हमारे राइट। बच्चे उससे डायरेक्टली प्रभावित होंगे, इसकी संभावना बहुत अधिक है। हम्म। हम्म। एक्चुअली एक व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसा एक कानून बना हुआ है, पर एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एससी-एसटी एक्ट में फँसा दिया जाए, ऐसा किसी-किसी के साथ होता है, अपवाद रूप में होता है। लेकिन अमेरिका के हम्म। स्कूलों में ट्रांस आइडेंटिफ़ाई करने वाले बच्चों की संख्या 5 से 15% पहुँच चुकी है। और हम्म। उनके साथ क्या होता है, ये वही जानते हैं, जिनके परिवार में ऐसा हो जाता है। जिनके परिवार में एक हम्म। लड़का उनका अंकित खड़ा होके कहता है कि अब तो मैं अंकिता हूँ। जिनके साथ हो जाता है, वही जानते हैं। राइट। मेरे पास लोगों के हम्म। फ़ोन आते हैं, हम्म। हिंदू परिवारों के लोगों के फ़ोन आते हैं। जब यूके हम्म। में किसी के साथ होता है, तो वो कहता है, "अब मैं क्या करूँ?" अच्छा। और मैं कोशिश करता हूँ उनसे डील करने का या उनसे बात करने का। एक से अधिक हम्म। केसेज़ ऐसे हैं, जहाँ पर मेरे पास पर्सनली फ़ोन आए हैं कि, "भई, मेरे बच्चे ने तो ऐसा कर दिया, अ, उसकी तो लाइफ़ किधर जा रही है, अब मैं क्या करूँ?" तो हम्म। जब यह हम्म। होने लगेगा और जब इस बहाने से ये चीज़ें घुसेंगी, तो हम्म। वह जो बवंडर होगा, वह इस बवंडर एग्जैक्ट। से बहुत बड़ा होगा। बहुत आज के बढ़ेगा। दिन में जाति के नाम पर और जेंडर के नाम पर जब किया जा रहा है इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी को सेक्रेड काऊ बनाया जा रहा है। यह जब हम्म। घुस हम्म। जाएँगे और समाज में एस्टेब्लिश हो जाएँगे, तब उसके बाद जो रियल अटैक होगा, उसके बाद होगा। आज के दिन में इस पूरे यूजीसी के इस ड्राफ्ट में कहीं भी समलैंगिक की और ट्रांस की तो बात नहीं की गई। राइट। राइट। लेकिन वेस्ट में यह लैंग्वेज 50 सालों से बोला जा रहा है और वेस्ट में जब कहा जाता है इक्विटी हम्म। एंड इंक्लूसिविटी, तो हम समझ जाते हैं कि अब बात किस चीज़ की होने वाली है। तो एक हम्म। पीढ़ी की बात है, अगली पीढ़ी में यह पूरा कन्वर्सेशन जो है, वह अराउंड एलजीबीटीक्यू हो रहा होगा। और हमें एग्जैक्टली। समस्या जो है, वह इस बिल के दुरुपयोग से और इस बिल के द्वारा जनरल कैटेगरी के छात्रों पर झूठा केस किए जाने की समस्या इसका बहुत छोटा भाग है, जिस पर कि सही। लोगों की चिंता जायज़ है, पर एक्चुअल राइट। इम्पैक्ट ग्राउंड पर बहुत ही मिनिमल होने वाला है। ऐसा नहीं होता, यूनिवर्सिटी में बच्चे जाति देख के ही फ्रेंड बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। लोग हम्म। निकल लेते हैं, हमारे आज कॉल हम जब थे बिहार में, वो जातिवाद का चरम था। सबसे हम्म। अधिक बिहार में जातिवाद का जो समय था 90s था, जब हम यूनिवर्सिटी से पास करके निकले हैं और झगड़े होते हम्म। थे, मारपीट होते थे, मर्डर हो जाता था। हमने सब कुछ देखा ओके। है और वर्स्ट पीरियड देखा है। लेकिन फिर अच्छा। भी आज भी हमारे सभी वो पूरी क्लास फ्रेंड है। हम लोग जब बात करते हैं, सारी विषय कभी निकल कर नहीं आते। लोग अपने-अपने हम्म। व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा बहुत जिसके हिस्से जो है वो जातिवाद करते होंगे, लेकिन पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन का डिफाइनिंग फैक्टर जाति नहीं होती। वो नहीं हम्म। हो ऐसा हम्म। नहीं है कि लोग एक-दूसरे का गला काट देंगे, एक-दूसरे को जेल भिजवाने लग जाएँगे। प्रयास है कि ऐसा हो, पर हम्म। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो वह उसका हम्म। इम्पैक्ट जो है, वह उतना नहीं होगा, जितना तब होगा जब एक बार इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी की भाषा एस्टेब्लिश हो जाएगी, तब इसमें धीरे यस। से जोड़ दिया जाएगा एलजीबीटीक्यू एंड हम्म। ट्रांस। और तब आपको हम्म। समझ में आएगा, जब आपके बच्चे सतरंगा ड्रेस पहनकर और नाइन सेप्टेम नोज़ रिंग लगाकर और नीले बाल रंग के गे परेड हम्म। में प्राइड परेड में जाने लगेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ होने वाली है। तो हम्म। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि और बहुत मेहनत का काम है, बहुत ही मेहनत का काम है। बहुत मेहनत से हम्म। 1 सदी में वामपंथ ने अपनी भाषा को समाज की डिफाइनिंग लैंग्वेज क्रिएट किया है। हमें उसको हम्म। दूर करने में हम सोचते हैं कि सरकार 5 साल से है, सरकार 10 साल से है, इसने क्यों नहीं बदल दिया? यह इतना हम्म। आसान काम नहीं है, बहुत गहरी लड़ाई है और बहुत एंट्रेंच्ड लड़ाई है और बहुत एंट्रेंच्ड शत्रुओं के साथ लड़नी है और हम हम्म। इसको इस तरह से भ्रमित होकर नहीं लड़ सकते। यह एक इंटेलेक्चुअल लड़ाई है और इसको एक हम्म। इंटेलेक्चुअल लेवल पर और फिलॉसॉफिकल लेवल पर लड़े जाने की ज़रूरत है। हम इसको हम्म। हम्म। पॉलिटिकल लेवल पर और इलेक्टोरल लेवल पर लड़कर सोचते हैं कि जीत लेंगे, नहीं जीत सकेंगे। हम्म। हम्म। नहीं, मैं आपसे एक टेंजिबल सवाल पूछूंगी कि जैसे आपने बोला कि they have understood the society far better than how the other side have understood it. So वेरी ट्रू। हाँ,
तो जब हम उनकी भाषा में बात कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी आवर अल्टरनेटिव अप्रोच कि हम उनको दूसरे टर्फ पे बताएं, भैया इक्विटी इंक्लूजन ये नहीं है, आप फंडामेंटल्स ही गलत बात कर रहे हो। उस हम पहला ही उनका एक्सेप्ट ना करें, उनकी लैंग्वेज ही एक्सेप्ट ना करें, लेट जी देम हाँ, कम टू आवर अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ। हमें वह भाषा डिफाइन करनी होगी और हमें उस भाषा पे सहमत होना होगा और मैं कहूँगा कि उसका वॉच वर्ड है फ्रीडम। हमें बात को हम्म। हमें बात को फ्रीडम के लेवल पर रखनी होगी कि भाई एवरीवन शुड बी गिवन फ्रीडम, नो वन्स फ्रीडम शुड बी डिनाइड, नो वन्स। एंड इंडिविजुअल के लेवल पर रखनी होगी, एवरी इंडिविजुअल हम्म। मस्ट बी ग्रांटेड हिज फ्रीडम टू अचीव हिज पोटेंशियल एंड बी हम्म। अलाउड टू बिकम व्हाटएवर ही कैन बिकम। देन ओनली हमारे देश में हमारे लोग निकल कर आएंगे, हमारे बिल गेट्स और हमारे एलोन मस्क निकल कर आएंगे और हमारा देश समृद्ध बनेगा। इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल्स की अचीवमेंट्स निकल कर आएंगी जब हम इंडिविजुअल्स पर हम्म। फोकस करेंगे। हम ग्रुप इक्विटी की बात हम्म। करते रहेंगे तो हर ग्रुप दूसरे ग्रुप को पकड़कर केकड़े की तरह दबाकर रखा रहेगा। हम्म। आई थिंक हमारा एग्रीड समय धन्यवाद सर। पूरा हो चुका है। हाँ। हाँ। तो बहुत एंड इनफैक्ट पूरा ही हमने वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू सो मच राजीव जी। एंड जाने से पहले मैं ये कहूंगी कि हर पॉलिसी धीरे धीरे सोसाइटी का सेंस ऑफ जस्टिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एजुकेशन शेप करेगी। तो एंड में मैं आपको कुछ सवाल देकर छोड़ती हूँ कि क्या जस्टिस तभी जिंदा रखता है जब व्यक्ति एक कैटेगरी बन जाता है? क्या यूनिवर्सिटी तभी रहती है जब ट्रुथ की जगह हम आउटकम्स को चेज करेंगे? और एक फाइनल टेस्ट ये है, चाहे आप किसी भी फ्रेमवर्क को सपोर्ट करें, क्या आप उस फ्रेमवर्क के रूल्स को हर जगह, हर केस में और बिना बायस के कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं? यदि हाँ, तो वो एक प्रिंसिपल है। यदि नहीं, तो वो एक नैरेटिव है। तो आप समझिए इसे। और धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।